गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी कक्षा 7 पाठ 1 जागो जीवन के प्रभात। प्रस्तुत पाठ जयशंकर जी का लिखा हुआ जो कि एक छायावादी कवि हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, पूसा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। तमनैनों की ताराएं सब मूंद रही किरण दल में हैं, अब चल रहा सुखद ये मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। चलिए कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 को वाराणसी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 8 तक घर पर ही हुई। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का अध्ययन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लहर, झरना, आंसू, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, कामायनी इत्यादि। इनका निधन 15 नवंबर सन 1937 को हो गया। चलिए अब पहले पद्यांश का अर्थ जानते हैं। पहला पद्यांश है, अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, पूसा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। कवि ने प्रभात के माध्यम से अर्थात सुबह के माध्यम से नव जागरण का संदेश दिया है। कवि हमें प्रातः बेला में जागने का संदेश दे रहे हैं। इस प्रातः काल में ओस और बर्फ रूपी दुख के जो कारण दिखाई देते थे वे अब समाप्त हो गए हैं। लालमा युक्त शरीर वाली उषा प्रकट हो चुकी है, अतः अब जागो और नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। अगला पद्यांश है, तमनैनों की ताराएं सब मूंद रही किरण दल में हैं, अब चल रहा सुखद ये मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। कवि कहते हैं कि रात्रि के तारे, आँखों का अंधकार विलुप्त होकर प्रकाश की किरणों के समूह में बंद हो गए हैं और प्रातःकाल की शीतल, सुगंधित और मंद वायु बह रही है। इस प्रभात बेला में जागो और नव जीवन में सक्रिय हो जाओ। अगला पद्यांश है, रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। इस पद्यांश में कवि ने प्रातःकाल में पक्षियों के चहचहाने और शीतल सुगंधित वायु के बहने का वर्णन किया है। कवि कहता है, प्रातःकाल के होने से रात्रिकालीन अंधकार की अवधि बीत गई है। प्रातः पक्षियों का मधुर कलरव हो रहा है। उठो और उसका अभिनंदन करो। पूर्व दिशा से जागरण की हवा चलने लगी है, अतः पूर्व दिशा से जागरण का संदेश मिल रहा है, अतः हमें प्रभात बेला में जागना चाहिए। तो ये हुआ हमारा कविता का अर्थ। चलिए अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में कवि क्या संदेश दे रहा है, या कविता में जीवन का क्या संदेश छिपा हुआ है। उत्तर है, कविता में जीवन में नई आशा का संचार करने का संदेश छिपा हुआ है। अगला प्रश्न है, कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को क्या कहा है। उत्तर है, कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को दुख भरे आंसू कहा है।
उषा द्वारा ओस बटोरने का क्या आशय है? उषा द्वारा ओस बटोरने से आशय है, जिस प्रकार उषा के आने से दिन की गर्मी से ओस समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार जागरण और सक्रियता से कष्ट दूर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। चल रहा सुखद ये मलय बात। भाव यह है कि अब रात बीत चुकी है और पक्षियों की चहचहाट से सुबह हो गई है, इसलिए उठो और नव जीवन में, नव जागरण में सक्रिय हो जाओ। अगला पद्यांश है, कलरव से उठकर भेंटो तो। भाव यह है कि सुबह हो गई है, इसलिए नई सुबह का स्वागत करो।